एक प्रतापी गुरु थे जो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे। अपने शिष्यों के हर गुणों और कमियों के बारे में पता कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते थे। उनका एक ही मात्र लक्ष्य था कि उनका हर शिष्य जीवन के हर पड़ाव में हिम्मत से आगे बढ़े। उनके सभी शिष्यों में से एक शिष्य था जो अत्यंत भोला था, स्वभाव का बड़ा ही कोमल और सरल विचारों वाला था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा आलसी था। आलस के कारण ही उसे कुछ भी पाने का मन नहीं करता था। वो बिना कर्म के मिलने वाले फल में रुचि रखता था। उसका यह अवगुण गुरु को बहुत परेशान कर रहा था। वह दिन रात अपने उसी शिष्य के बारे में सोचते रहते। एक दिन उन्होंने पारस पत्थर की कहानी अपने सभी शिष्यों को सुनाई। इस पारस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे अधिक जिज्ञासु वही शिष्य था। यह देखकर गुरु उसकी मानसा समझ गए। वे समझ गए कि यह आलसी है, इसीलिए उसे इस जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन यह मूर्ख यह नहीं जानता कि जो व्यक्ति कर्महीन होता है उसकी सहायता तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, और ये तो बस एक साधारण सा पत्थर है। यह सोचते सोचते गुरुजी ने सोचा कि यही सही वक्त है इस शिष्य को आलसी के अवगुणों से अवगत कराने का। ऐसा सोचकर गुरुजी ने उस शिष्य को अपनी कुटिया में बुलवाया। कुछ क्षण बाद कुटिया के भीतर शिष्य ने प्रवेश किया और गुरु को सिर झुकाकर प्रणाम किया। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैंने आज जिस पारस पत्थर की कहानी सुनाई वो पारस पत्थर मेरे पास है और तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसीलिए मैं वो पत्थर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के लिए तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम उससे जो करना चाहो कर सकते हो। तुम्हें जितना स्वर्ण चाहिए तुम इस पत्थर से इस दिए गए समय में बना सकते हो। यह सुनकर शिष्य के खुशी का ठिकाना ना था। गुरुजी ने उसे प्रातः सूर्योदय होने पर पत्थर देने के लिए कहा। रात भर वह इस पत्थर के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन शिष्य ने गुरुजी से पत्थर लिया। पत्थर पाते हुए अपने मन में सोचने लगा कि उसके जीवन में कितना सोना हो जाए तो उसकी ज़िंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी। उसकी ज़िंदगी में कभी भी धन की कमी महसूस ना होगी और वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी सबसे अधिक धनी भी हो। इसी का हिसाब करते करते उसने घंटों बिता दिए, पर उसके आलस ने उसे उसके काम को पूरा करने में बाधा उत्पन्न करता रहा। वह मन में सोचता रहा कि अभी तो पूरा दिन बाकी है, वह अपना काम तो कुछ पल में कर लेगा। इसी तरह से उसका समय निकलता जा रहा था, पर उसे अपने आलस के कारण अपना काम शुरू नहीं किया। लगभग आधा दिन बीत जाने के बाद उसे भूख लगी। उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने थोड़ा आराम करना चाहा। इसके लिए वह अपने कक्ष में आराम करने चला गया। फिर उसके साथ वही हुआ जो हर आलसी व्यक्ति के साथ होता है। आराम करते करते उसे नींद आ गई और जब नींद से जागा तो उसका समय निकल चुका था। सूरज ढलने को आ गया। गुरुजी को वापस आने का समय हो गया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने जल्द जल्द में अपना काम शुरू करना चाहा कि इतने में गुरुजी आ गए और उन्होंने पत्थर वापस ले लिया। शिष्य ने बहुत विनती की, लेकिन गुरुजी ने एक ना सुनी। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया, पुत्र, आलस व्यक्ति की समझ पर लगा ताला है। आलस के कारण तुम इतने महान अवसर का भी लाभ ना उठा सके। जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसकी किस्मत कभी भी उसका साथ नहीं देती। तुम एक अच्छे शिष्य हो, परंतु तुम्हें बहुत आलस है। जिस दिन तुम इस आलस के चोले को निकाल फेंकोगे उसी दिन तुम्हारे पास कई पारस पत्थर होंगे। शिष्य को गुरु की बात समझ में आ गई और उसने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। उसे कभी किसी पारस पत्थर की लालसा नहीं रही। दोस्तों, आलस से हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमें इसे सदैव सावधान रहना चाहिए, नहीं तो यह हमारे जीवन को नष्ट करके रख देगा और हम अपने मंजिल को भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा आलस्य से दूर रहें।